अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है 5 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल हैं। आज से चंद रोज़ कबल मैंने अपने चैनल पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो शेयर की थी। आज की इस वीडियो में मैं डाइसेक्ट करूंगा दोनों प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज का जो की डिफरेंस है की पॉलिसीज पे उसको। व्यूअर्स, जो पहली की पॉलिसी है वो इकोनॉमी है। आपको मालूम होगा कि 2020 से सिंस आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब आर स्ट्रगलिंग इन इकोनॉमिक अफेयर्स। आप एक अक्रॉस द ग्लोब एक इकोनॉमिक रिसेशन है, एक मैसिव स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है। सेम केस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। उसकी रीजन ये थी कोविड के टाइम पे कंट्रीज ने और सिमिलरली अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक मैसिव फाइनेंशियल असिस्टेंस जो थी वो एक्सटेंड की थी कॉरपोरेशन को, बिजनेसेस को। आप में से जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जो जब एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल स्टिमुलस, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर। व्यूअर्स, इस दफ़ा की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट्स में दोनों प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी को था। अगर इकोनॉमी के अंदर हम पहला इंडिकेटर देखें तो वो है टैक्सेस पे पॉलिसी। रिपब्लिकन नॉमिनी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो टैक्सेशन पे कट की बात कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक नॉमिनी कैमला हैरिस उन्होंने कहा है कि वो टैक्सेशन को मजीद इंक्रीज करेंगे। और प्रेसिडेंट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ देखी गई है कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से 26 पे लेके गए। सो कैमला हैरिस उस पॉलिसी को मजीद प्रमोट करना चाहती हैं, मजीद उसी पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो वो टैक्स के ऊपर एक कट करेंगे, जिस तरह उन्होंने 2017 में किया था। व्यूअर, जो दूसरा इसके बाद फैक्टर है वो है ट्रेड। इकोनॉमी के अंदर दूसरा इंडिकेटर हम देखें तो वो ट्रेड का है। ट्रेड को लेके कैमला हैरिस का ये व्यू है कि अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ इंपोज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ एरियाज हैं वहां पर या कुछ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के ऊपर टैरिफ इंपोज करने चाहिए। जैसे कि चाइना के साथ जो स्टील की ट्रेड है इसके ऊपर वो टैरिफ इंपोज की फेवर में बात करती हैं। वेयरएज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ की इंपोजिशन की बात करते हैं, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस में कि वो 60% तक टैरिफ्स को ले जाएंगे, इंपोज करेंगे। व्यूअर्स, जो तीसरा इसके बाद इंडिकेटर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। कैमला हैरिस जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है जो प्रेसिडेंट बाइडन की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेगा। आल्दो वो जो ओवर एम्बिशियस पॉलिसी थी उसको एक हद तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अचीव करने में नाकाम रही और उसके बाद उस पॉलिसी को रिवाइज किया। वेयर एज ट्रंप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक थ्रेट समझता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और उनकी पॉलिसी जो है वो इसके एंगेज्ड है। व्यूअर्स, इसके बाद जो फोर्थ इंडिकेटर है वो हाउसिंग से रिलेटेड है। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अवाम है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं हाउसेस को लेके। कैमला हैरिस की पॉलिसी जो अनाउंस उन्होंने की है वो ये है कि फेडरल नेशनल हाउसिंग प्लान, जिसके अंदर क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा लोगों को चीप हाउसिंग के लिए। वेयर एज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं कि सब अर्बन और पेरिफेरीज के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड इवन ही स्टेटेड कि वो जो प्रेसिडेंट बाइडन का एंटी सब अर्बन एक्ट है वो उसको भी रीडू करेंगे। व्यूअर्स, ये इकोनॉमी को लेके 4 इंडिकेटर्स पे मैंने दोनों नॉमिनीज की पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। अब जो दूसरा बड़ा पॉलिसी इशू है वो है इमिग्रेशन का। व्यूअर्स, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा उनका व्यू जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पे क्लियर है और वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। 2016 की भी उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन अमेरिका अगेन, ग्रेटर अमेरिका, वाइट सुप्रीमेसी, ये सारी की सारी उनकी डिबेट जो थी, ये सारी की कैंपेन जो थी वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज पे रिलाई कर रही थी। और वो प्रेसिडेंट में ऑफिस में आने के बाद भी उन्होंने इसको बड़ा इसको बड़ा परसू किया, इसको बड़ा फॉलो किया इसी पॉलिसी को। और इस दफ़ा की कैंपेन्स के अंदर उन्होंने बड़ा ओपनली कैंडिडली आप कहें कि एक्सप्रेस किया है कि वो एक यूएस की हिस्ट्री का लार्जेस्ट डिपोटेशन प्रोग्राम जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। पीयू की रिसर्च के मुताबिक यूएस के अंदर इस वक्त 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स रह रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने 2-3 दफ़ा आइजनहावर का जो ऑपरेशन वेट पैक था उसकी 2-3 दफ़ा उन्होंने बात की है कि वो उसी तर्ज पे एक मैसिव लेवल का डिपोटेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेंगे।
व्यूअर्स इसके बरक्स जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है कैमला हैरिस, उनका जो व्यू था इसके ऊपर वो काफ़ी हद तक साइलेंस्ड देखा गया है। इवन दो जुलाई के अंदर प्रेसिडेंट बाइडन ने जो पॉलिसी दी थी सिटीजनशिप पे, जिसके अंदर 5 लाख जो स्पाउसेस थे इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनको सिटीजनशिप देने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। बट इस पूरी कैंपेन के अंदर प्रेसिडेंट कैंपेन के अंदर डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो कैमला हैरिस हैं वो इस इशू पे काफ़ी हद तक साइलेंस रही। व्यूअर्स इसी इमिग्रेशन के साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत क्लियर पॉइंट है कि जो लीगल इमिग्रेशन भी है उसको भी हमें रिवाइज करना होगा। वो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि मेरिट के ऊपर इमिग्रेशन जो है देनी चाहिए, क्योंकि उनका बिलीव ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर एक बर्डन है, और जो नेटिव नेशनल्स हैं, जो नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं यूएस के, उनकी जो राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को स्टिफल कर रहे हैं ये जो इमिग्रेंट्स हैं। सो व्यूअर्स ये मैंने आपके सामने दूसरी की पॉलिसी डिफरेंसेस रखे कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन को लेके। व्यूअर्स जो तीसरा पॉलिसी डिफरेंस है दैट इज ऑन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे पहले जो है चाइना के टुवर्ड्स दोनों कैंडिडेट्स की पॉलिसी को एनालाइज करते हैं। व्यूअर्स जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कैमला हैरिस हैं वो चाइना की तरफ उसी पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहती हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जिसमें उनकी रिजर्वेशंस हैं और वो कर्टेल करना चाहते हैं चाइना को इंडो पैसिफिक के अंदर, और वो उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस हैं। जबकि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप है वो व्यूअर्स एक टैरिफ इम्पोज करना चाहते हैं चाइना के ऊपर, एक ट्रेड टैरिफ इम्पोज करना चाहते हैं ताकि जो चाइनीज इकोनॉमी है उसको एक इम्पैक्ट किया जाए। और दूसरा उन्होंने अपना एक प्लान एनंसिएट किया है जिसके मुताबिक वो 4 ईयर प्लान है मैन्युफैक्चरिंग का, कि यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलायंस कम हो। फिर इसके बाद जो दूसरा फॉरेन पॉलिसी में इशू है वो है इजराइल पैलेस्टाइन को लेके। अब इस इशू पे दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान एक कन्वर्जेंस पाई गई है, क्योंकि जो जो अनकंडीशनल सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की टुवर्ड्स इजराइल रिगार्डिंग सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो दोनों कैंडिडेट जो हैं वो उनके अंदर एक सिमिलरिटी पाई जाती है। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये काफ़ी जगह पे इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करवाएंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस में आते ही, और बड़ा एमिकेबली इसका सोल्यूशन उनके पास है। बट उन्होंने वो सोल्यूशन जो है अभी तक किसी डिस्कस नहीं किया। उस पर उनकी जो आंसर था वो ये था कि वो अपनी बार्गेनिंग चिप्स को अभी किसी के साथ डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। व्यूअर्स इसके बाद जो तीसरा फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही इशू है वो यूक्रेन को लेके है। कैमला हैरिस यूक्रेन की पॉलिसी पे भी बाइडन की ही पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहती हैं कि वो आर्म्स की सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को एज लॉन्ग एज जब तक ये इशू रशिया जो है इसे बैकआउट नहीं कर जाता। बट का जो यूक्रेन की पॉलिसी पे बिलीव है कि लोन नॉट एड, उन्होंने कहा कि हमें लोन एक्सटेंड करना चाहिए यूक्रेन को, नॉट एन एड जिसकी कोई वापसी नहीं है, या जो एक फ्री फॉल के तौर पे जो अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को एक्सटेंड करती आई है। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि मैं इस इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा इलेक्शंस के फौरन बाद। उसकी भी अभी तक उन्होंने जो क्लियर पाथवे है, ये प्लान है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया। जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही चौथा जो है इशू वो है नेटो की तरफ, और जो इंटरनेशनल अलायंसेज है उस पर यूएस की पॉलिसी क्या होगी। फिर जो कैमला हैरिस हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि वो अनविवरिंग सपोर्ट नेटो की तरफ रखेंगी जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं। जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं ट्रंप, वेयरएज रिपब्लिकन नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप ने ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे वॉकआउट करते नजर आते हैं। उन्होंने काफ़ी जगह पे बताया है कि जो नेटो है वो एक एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बजट के अंदर इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं करती। और 2019 की जो उनकी स्पीच थी यूएन के अंदर कि वहाँ पर उन्होंने उनकी बड़ी फेमस सेइंग है, द फ्यूचर डज नॉट बिलोंग टू अ ग्लोबलिस्ट बट इट बिलोंग्स टू पैट्रियट। तो ये शो करता है डोनाल्ड ट्रंप की जो इंक्लिनेशन है नेशनलिज्म की तरफ टुवर्ड्स, वो इस स्टेटमेंट से मिलती है। मैंने आपके सामने दोनों कैंडिडेट्स की फॉरेन पॉलिसी पे के सामने रखा। अब फोर्थ की पॉलिसी डिफरेंस जो है वो है सोशल इश्यूज को लेके। यूएस के अंदर जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिबेटिंग इशू है दैट इज ऑफ अबॉर्शन राइट्स के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने एक डेकेड्स ओल्ड रो वर्सेस वेड डिसीजन को ओवरडू किया। उसके ऊपर काफी डिबेट्स हैं और इस इलेक्शंस के अंदर भी एक डिबेट्स इसके ऊपर रही है। जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं
कैमला हैरिस वो सपोर्ट करती हैं अबॉर्शन के राइट को फीमेल्स के लिए, वेयर एज जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो इसको सपोर्ट नहीं करते, वो अबॉर्शन के बैन को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो ज़ाती राय है, ट्रंप ने अपनी ज़ाती राय के बारे में बताया कि मैं बैन को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद नेशनल बैन नहीं लगाऊंगा अबॉर्शन के ऊपर, बट स्टेट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो बैन लगाना चाहेंगी तो वो इजीली कोई भी लेजिस्लेशन उस पर कर सकती हैं। बट जो कैमला हैरिस हैं वो सपोर्ट कर रही हैं अबॉर्शन राइट्स को, और उन्होंने काफ़ी जगह पे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको भी जो कंटेंशियस जजमेंट है उसको क्रिटिसाइज भी किया है। इसी के साथ जो सोशल इशू के अंदर दूसरा पॉइंट है वो एलजीबीटीक्यू के राइट्स को लेके है। डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो है कैमला हैरिस, उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड की है एलजीबीटीक्यू राइट्स की तरफ। इस दफ़ा ट्रांसजेंडर डे के ऊपर स्पीच के अंदर उन्होंने कहा है कि वी स्टैंड विद यू, वी वुड फाइट फॉर यू एंड वी वोंट स्टॉप योर केस। तो वो उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो सपोर्ट है एलजीबीटीक्यू के राइट्स को लेके वो नजर आती है, और वो इस चीज़ में बिलीव करती हैं कि जो राइट्स हैं वो उनको देने चाहिए। वेयर एज रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कंजर्वेटिव व्यू रखते हैं, और वो इनके राइट्स के बारे में उनकी जो अप्रोच है वो कंजर्वेटिव है। फिर मैंने इस पूरी वीडियो में आपके साथ 4 जो पॉलिसी डिफरेंसेस हैं उनको आपके साथ एट लेंथ डिस्कस किया है। आप अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा फीडबैक के अंदर।